Hello students, my name is Mehak. I am your science teacher. Today I am going to discuss the BCS classification system, right? So ये topic बहुत ही important है as a pharmacy point of view and as a अगर आपने कोई भी entrance exam को clarify करना है so स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, राइट। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बीसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। बीसीएस मीन्स लिखिए बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट। सो बीसीएस का मतलब क्या होता है, बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग्स को, राइट, ड्रग्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ solubility and on the basis of the permeability, right. So you can see in the image as well as, right. So it is divided into the 4 classes, right. First class is the high solubility and high permeability, right. So इसका मतलब क्या होता है, high solubility and हाई परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्लास 1 में जो ड्रग्स आते हैं, ठीक है, उसकी जो ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है और इजीली वो ज़्यादा डेजोल्यूशन रेट शो करता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है कि जो क्लास 1 के अंडर जो ड्रग्स आते हैं वो हाईली सॉल्युबल और हाईली परमेबिलिटी होती है, मीन्स कि जो ड्रग्स क्लास 1 में आते हैं वो हमें प्रेफर करने चाहिए, राइट। सो इन क्लास 2 में क्लास 2 में कौन से ड्रग्स आते हैं, लो सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी, ठीक है। जिस दो ड्रग्स की लो सॉल्युबिलिटी होती है बट उनकी पेनिट्रेबल पावर बहुत ज़्यादा होती है, राइट। दिस आर अंडर द क्लास 2 ड्रग्स। क्लास 3 ड्रग्स कौन से होते हैं, जिनकी हाई सॉल्युबिलिटी, वो सॉल्युबल तो होते हैं बट उनकी परमेबिलिटी लो होती है। क्लास 4 में लो सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी सबसे लो क्लास मानी जाती है, ठीक है। ये ड्रग्स हम बहुत रेयरली प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट दिस इज अबाउट द बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर आपको आ भी जाता है इन एंट्रेंस एग्जाम और इन एग्जाम्स में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बीसीएस मीन्स बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी, ओके। सो इसमें 4 क्लासेस होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4, राइट। क्लास 1 में कौन से ड्रग्स आते हैं, हाई सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबल ड्रग्स आते हैं। क्लास 2 में लो सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबल ड्रग्स आते हैं। क्लास 3 में हाई सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी ड्रग्स आते हैं। क्लास 4 में लो सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी ड्रग्स आते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज द पर्पस, right. So why we study these BCS classification system, biopharmaceutical classification system, the main purpose is to classifying the drugs, right. हमने मेन ये टारगेट होता है कि कौन सा ड्रग कौन सी क्लास में आ रहा है, राइट। मैंने आपको 4 क्लासेस बताई हैं, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। तो कौन सा ड्रग्स कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं मेन तो वो जानना है, ठीक है। लाइक तो हमें मेन पर्पस क्या होता है, हमने ड्रग को क्या बनाना होता है ताकि ड्रग ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो करे, ठीक है। ड्रग क्या होता है, हाईली सॉल्युबल हो और हाईली परमिएबल हो, ठीक है। तो मेन हमने ड्रग को ऐसा बनाना है कि वो इजीली डिज़ोल्व भी हो जाए, इजीली परमिएट भी हो जाए और इजीली डिज़ोल्व भी हो, ठीक है। तो हमने ड्रग को ऐसा बनाना होता है, राइट। सो ये हमें बताते हैं कि कौन सा ड्रग कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, राइट। सेकेंड इज व्हेन टू अप्लाई वेवर्स। वेवर्स क्या होती है, वेवर्स मीन्स द इक्विवेलेंस स्टडी, राइट, इक्विवेलेंस स्टडी, राइट। तो इक्विवेलेंस स्टडी मीन्स इक्यू मीन्स सेम, मीन्स कि इसमें हम कहते हैं सेम ड्रग्स की स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट। Next is the factors affecting the BCS classification. There are mainly 3 factors which affect the BCS classification system. First is the solubility, second is the permeability, third is the dissolution rate, right. So one by one I will discuss. So first is the solubility, right. So you all know solubility means the solute dissolve in a particular solvent, उसे हम solubility कहते हैं, right. यहाँ पर हमारा solute क्या आ जाएगा, solute हमारा आ जाएगा ड्रग
सोल्यूट क्या आ जाएगा हमारा, ड्रग पार्टिकल शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ, सॉल्वेंट यू नो एज हमारा लिक्विड, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सो द हायर सिंगल यूनिट डोज इज, जो हायर मीन्स की जो एक सिंगल यूनिट डोज होता है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है 250 ml सॉल्वेंट में, राइट। और उसका पीएच कितना होना चाहिए, 1 to 6.8 पीएच, और कौन से टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डिजोल्व होगा, राइट। दिस इज द मेन पॉइंट, राइट। सो ये आपको आ सकता है कि इन सॉल्युबिलिटी में जो हायर सिंगल यूनिट डोज होता है वो कितने ml सॉल्वेंट पे डिजोल्व होता है, अपने याद रखना है 250 ml सॉल्वेंट पे डिजोल्व होता है, कौन से पीएच पे, 1 to 6.8 उसका पीएच होता है, टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। दिस इज अबाउट द solubility. Next is the permeability. Permeability, you know, penetration power, right. The drug have to cross the lipid membrane also, right. So drug substance is considered to be highly permeable. वो drugs हम तभी कह सकते हैं हाईली परमेबल व्हेन द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन डेट मेट मीन्स कि जब हम एक ड्रग को ले रहे हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन शो करे अप टू 90%, वो ड्रग को हम कह सकते हैं yes, these drug is highly permeable because these drugs show the maximum absorption. Maximum absorption means it show up to 90% of the absorption, right. The third point is the dissolution. As you know, dissolution किसे कहते हैं, right. When we take the drug, right, in our stomach, the drug going to dissolute means कि the larger particles become convert into the smaller particles, right. So dissolution we measure using the USP apparatus 1 and USP apparatus 2, right. So जो USP apparatus होता है, right, USP apparatus 1 वो 100 RPM मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड पे रोटेट करता है, और जो USP apparatus सेकंड होता है वो 50 RPM में स्पीड पे रोटेट करता है, राइट। सो डेजोल्यूशन मीडियम, इसके लिए हमें कितना सॉल्वेंट चाहिए, अप्रॉक्स 900 ml। सॉल्युबिलिटी में हमें कितना चाहिए था, 250 ml। डेजोल्यूशन में याद रखें दिस इज द कॉमन क्वेश्चंस जो कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं क्रैक करने के लिए, 900 ml, राइट। सो इसमें हम क्या करेंगे, 0.1 NaCl और स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड भी ले सकते हैं। डेजोल्यूशन मीडियम में क्या क्या ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, और गैस्ट्रिक में स्टमक फ्लूइड भी ले सकते हैं। उसका पीएच कितना होना चाहिए, 1.2 विदाउट एंजाइम, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होना चाहिए जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। और सेकेंड बफर भी ले सकते हैं, बट बफर का पीएच कितना होना चाहिए, 4.5 या 6.8 उसका पीएच होना चाहिए। नेक्स्ट साइमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड विदाउट, इसमें हम इंटेस्टाइन का फ्लूइड भी ले सकते हैं, सेम कंडीशन विदाउट एंजाइम, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द ड्रग्स, राइट। मैंने बताया था 4 क्लासेस में हमने डिवाइड किए। क्लास 1 शो हाई सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी, एग्जांपल्स मेट्रोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल, राइट। क्लास 2 show the low solubility but have high permeability power. Example of drugs are nifedipine, naproxen. Naproxen used for the inflammation of the joints or any other inflammation of the bones, right. Class 3 is show high solubility but have low permeability. Example is cimetidine, metformin, used for the diabetes, always prescribed. Class 4 drugs have show low solubility or low permeability. Example are Taxol or chlorothiazole, right. So one by one we discuss the class 1, 2, 3, 3rd and 4. So first is class 1. So ideal for the oral route administration, right. So इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर द ऑरल रूट, राइट। ऑरल रूट में क्या होता है, ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, डिजॉल्व भी जल्दी हो जाता है। रैपिड थेरापीटिक एक्शन मीन्स कि कितनी जल्दी ड्रग हमारे अंदर जाकर अपना एक्शन शो कर रहा है, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी एक्शन शो करता है। बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम नॉट एक्सपेक्टेड फॉर इमीडिएट रिलीज, इसमें क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आती, मीन्स कि
बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, क्योंकि जो ड्रग होता है वो हमारे सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं होती, इसमें सीधा हमने माउथ के थ्रू ड्रग लेनी है और उसने एडीएम शो करना है, इसमें बायोअवेलेबिलिटी होती नहीं है, इसकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाता ही नहीं है। एग्जाम्पल आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेटोप्रोरोल, प्रोप्रानोलोल, डिल्टियाज़ाम, राइट। नेक्स्ट इज द क्लास 2 ड्रग्स। इसमें क्या होता है, इसको भी हम ऑब्वियसली ओरल रूट के लिए यूज़ करते हैं, इसमें ड्रग बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय द डोजेज फॉर्म एंड रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, क्यों, बिकॉज इसकी क्या होती है, इसकी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इसमें लो सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी होती है, ठीक है, इसलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी किससे कंट्रोल्ड होती है, बाय द डोजेज फॉर्म, और इसमें जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस होता है वो हम मेजर करते हैं, राइट। एग्जाम्पल निफेडिपिन और नेप्रोक्सिन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट क्लास 3 ड्रग्स, इसको भी ऑब्वियसली ओरल रूट के लिए लेते हैं, इसमें जो ड्रग एब्जॉर्बेंस होती है, जो ड्रग होता है वो लिमिटेड होता है, राइट, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हाई सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी से वो परमिएट नहीं कर पाते, इसलिए उसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो ड्रग रैपिडली डिजोल्व करते हैं इसमें भी। एग्जाम्पल सिमेटिडीन, मेटफॉर्मिन और इंसुलिन, राइट। नेक्स्ट class 4 drugs, right? Class 4 drugs are poorly absorbed by the oral administration because इसकी low solubility होती है और low permeability. These are very poorly absorbed drugs, right? both solubility and permeability, इसमें ना solubility बहुत अगर होती भी तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। लो डेजोल्यूशन रेट, ऑब्वियसली मैं बताया था, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी इसका रेट कम होता है। स्लो और लो थेरापेटिक एक्शन, मीन्स कि ये बहुत ही लेट अपना एक्शन स्टार्ट करती है, मैंने बताया था ना कितना जल्दी अपना ड्रग एक्शन शो कर रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम अपना एक्शन शो करती है। एग्जाम्पल टेक्सोल हो गया, क्लोर्थाजोल, सिफेक्जिम, trihydrate, these are the examples of the class 4 drugs, right students? So these are all about the BCS classification system. सो सॉरी फॉर मैंने इतनी लेट वीडियो अपलोड की है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।